सत श्री अकाल, आइए। कैसी है मेरी बच्ची? अच्छी हूँ माँ। ऐसे अचानक आ गई? हमें बता दिया होता, हम आ जाते लेने के लिए। कैसी हो उमा बेटी? सब ठीक तो है? बस ठीक हूँ चाची। और आप दामाद जी, शादी के बाद तो आप हमें भूल ही गए। कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चाची जी। एक्चुअली उमा आप सब लोगों को बहुत याद कर रही थी, इसीलिए बस आपका एक फोन आते ही हम फौरन चले आए। पुत्र, इस तरह से आकर तुमने बहुत अच्छा किया। बच्ची अनु देखकर तबीयत खुश हो जाती है। जी दादी जी, उमा के कहने से आ तो गया हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी वापस जाना होगा, ऑफिस का कुछ काम है। इतने दिनों बाद आप ससुराल आए हैं, इतने जल्दी थोड़ी जाने देंगे। और वैसे भी काम तो होते रहता है, आपको तो कुछ दिन यहाँ पे रहना ही होगा। ढेर सारी बातें जो करनी है आपके साथ। क्यों अबे बेटा, तुम कुछ कहोगे नहीं अपने जीजू को? हाँ रोहन, तुम अभी जा नहीं सकते। अब क्या होगा लीजा जी? कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लाजवंती, गॉड विल हेल्प अस। अब रेखा आंटी ने ये चाल चली दिया है तो इस प्रॉब्लम से हमें गॉड ही निकाल सकता है। डोंट वरी। उमा बेटा, तुम्हें लीजा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ तुम चुप रहो और अपने आप पर कंट्रोल करो। हाँ पुत्र, चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लो। अरे उदय, तुम कुछ कहना चाहते थे? दादाजी वो मैं दादाजी, वो हम दोनों आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। रेखा चाची। अरे उमा बेटा, जरा संभल कर। एक बार अगर दाग लग जाए तो धुलने में वक्त लग जाता है। मेरा मतलब ये है, जरा चाय संभल कर पीना। पापा जी, उदय मुझे कल ही कह रहा था कि उमा को घर बुलाना चाहिए। क्यों उदय बेटा? उमा के आने से वैसे ही हमारी खुशियां दुगनी हो गई है। ये करवा चौथ हम धूमधाम से मनाएंगे। चलो भाई, नाश्ता तो हो गया, अभी उमा को कमरे में लेकर जाओ। आओ बेटा। देखो रेखा, उमा की खुशियों का ध्यान रखना तो ठीक है, लेकिन तुम लीजा लाजो को भूल रही हो। अगर उन दोनों ने करवा चौथ का व्रत रख लिया तो तुम क्या करोगे? वैसे भी वो दोनों इस घर के सदस्य हैं। इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है रणवीर भाई साहब। उन दोनों ने अगर व्रत रख भी लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूजा के बाद हमारे दोनों बेटे उन्हें खाना तो क्या,
पानी तक भी नहीं पूछेंगे। कौन किसको पानी पिलाएगा ये तो आपको करवा चौथ के दिन पता चलेगा मॉम। अरे उमा बेटी, क्या सोच रही हो? चाची, वो लीजा भाभी यहाँ क्या कर रही हैं? उमा बेटी, तुम्हारे जाने के बाद लीजा और लाजवंती दोनों जबरदस्ती इस घर में घुस आए। तुम ही बताओ बेटा, अब इस हालात में हम क्या करते हैं? हम लोगों को तो उन दोनों को वापस घर लेना ही पड़ा। और तुम जानते हो उमा बेटा, लीजा ने तो मुझे यहाँ तक धमकी दी है कि अगर मैंने उसे घर से निकालने की कोशिश की तो वो तुम्हारा राज रोहन और तुम्हारे ससुराल वालों को बता देगी। लेकिन उमा बेटा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी चाची अभी तक जिंदा है। मैंने लीजा को कह दिया है कि उमा बेटी के बारे में कुछ नहीं कहने, वरना मैं उदय और अभय से कहकर उन दोनों का डिवोर्स करवा दूंगी। और सिर्फ इसी डर की वजह से वो दोनों लड़कियां आज तक चुप है, और इसलिए तुम्हारी प्रेगनेंसी वाली बात अभी तक किसी को पता नहीं है। उमा, अरे तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रही थी। उमा बेटा, तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम लंच में क्या खाना पसंद करोगी। जब तक तुम मैके में हो, तुम्हारे ही पसंद का खाना बनेगा। कुछ भी चलेगा चाची। और वैसे भी माँ, रोहन की ऐसी कोई स्पेशल पसंद नहीं है। दरअसल मैं भी यही पूछने आई थी तुझे। अब रेखा ने पूछ लिया है, एक ही बात है। ओह गॉड, ये बात लाजवंती को तुरंत बताना पड़ेगा। यस, और मैं अबे और उदय को भी मैसेज कर देता है मिलने के लिए। लाजवंती, तुम मेरे साथ अभी चलो, हम लोग उदय और अबे से अभी बात करेगा। पर बात क्या है लीजा जी? मैं बताता है, पहले तुम मेरे साथ चलो। कम। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अपने ननद से नहीं मिलोगी? नहीं आंटी, अभी नहीं। बट आई वॉर्न यू, आप मेरा और लाजवंती का साथ जो भी किया, बट आपने उमा का साथ कुछ भी किया तो बहुत बुरा होगा। ये बात तुम समझना लीजा, क्योंकि अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कोई भी चालाकी की तो याद रखना, उमा की इस घर में पहली और आखिरी करवा चौथ होगी। लीजा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई हमें देख ना ले। लाजवंती, आई डोंट थिंक इस टाइम पर यहाँ कोई आएगा। चलिए लीजा जी, जल्दी चलते हैं।
क्या बात है लीजा? अबे रेखा आंटी ने वार्न किया है कि अगर हम लोग उमा का लाइफ खराब नहीं होने देना चाहता तो हम लोग चुप रहे। एंड यू नो, वो उमा को मेरा अगेंस्ट स्पीक करने का कोशिश कर रहा है। वो उमा को बोल रहा था कि आई वॉन्ट टू स्पॉइल हर लाइफ, मैं उसका लाइफ खराब करना चाहता है और मैं उसका प्रेगनेंसी का बात उसका इन-लॉज को बता देगा। What? तुम्हें ये कैसे पता? ये सब है, मैं खुद सुना। वो उमा से बात कर रहा था। क्या सोच रहा है अबे? यही सोच रहा हूँ कि रेखा चाची जरूर कोई चाल चल रही है। हम उमा की शादीशुदा जिंदगी वो बर्बाद कर देंगे, लेकिन इससे पहले हमें कुछ करना होगा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मम्मी जी इतना सब कुछ होने के बाद भी उमा जी की जिंदगी खराब करने के बारे में सोच रही है। अरे जो औरत अपने बेटे के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है तो वो उमा के साथ भी कर सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मौसी और चाची की चाल चलने से पहले ही हमें कुछ करना होगा। ये सब है, बट हम लोग को बहुत केयरफुल रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी भी कंडीशन में उमा का लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए। डोंट वरी लीजा, इस बार मैं ऐसे कुछ नहीं होने दूंगा। चाची और मौसी जरूर कोई चाल चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उन्हें एक मौका भी नहीं देंगे। अबे तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले उमा को कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि वो ताया जी से खुद बात करें। मेरे हिसाब से यही ठीक रहेगा। मुझे आपकी बात बिल्कुल ठीक लग रही है। यस, आई डू एग्री विद दिस। तो ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। और इससे पहले कि हमें कोई यहाँ देखे, चलते हैं यहाँ से। नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, मेरा खूब ध्यान रखते हैं। और तेरे मियाँ जी रोहन, वो तो बहुत अच्छे हैं। अभी वक्त ही कितना हुआ है तेरी शादी को, है ना दी? देख, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी नई नई शादी हुई है ना, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हमेशा ऐसा रहे, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। मतलब छोटी सी बात पे भी बात बिगड़ सकती है ना दी? तुम्हें ये बताने की तो जरूरत नहीं है उमा बेटा कि तुम्हें अपनी मैरिड लाइफ को बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा। अतीत की एक भी चिंगारी आने वाले कल को जलाकर राख कर दे सकती है। और अगर तुम्हारी पुरानी बात रोहन तक पहुंच गई तो तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। Just see inside. रेखा आंटी और मौसी उमा को परेशान कर रहा है। I think you should go and talk to उमा। ठीक है। सबसे मिल लिया? अच्छा एक बात बताओ, अपने इस भाई को कभी याद किया कि नहीं? कैसी बात कर रहे हो भैया? मैं आपको कभी भूल सकती हूँ? और ऐसा कभी हो सकता है कि मैं अपनी छोटी बहन की आंखों में आंसू देख सकता हूँ? एक वॉक पर चलते हैं। कुछ नहीं होगा, ढेर सारी बातें करेंगे। इतनी देर से बात ही नहीं की तुमसे। ठीक है, चलो। एक्सक्यूज अस। या दी, ये क्या हुआ? ये भाई बहन तो निकल लिए। और दोनों के बीच का प्यार देख रही थी ना? देख तो मैं भी रही थी दी, और सोच भी रही थी। इन पर नजर रखनी पड़ेगी। अरे भैया, हम लोग तो वॉक पे जा रहे थे ना, फिर यहाँ
क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। नहीं भैया, कोई तो बात है, आप मुझसे छुपा रहे हैं। बताइए ना, क्या बात है? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अभय भैया को कुछ मत बताना, प्लीज भाभी। I'm sorry, Uma, but he knows everything. दीदी, कुछ पता चला? नहीं। दीदी, हमें उनके पीछे तब जाना चाहिए था जब वो लोग अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे। तो तू भी कर सकती थी ना। अब जाकर देख ये लोग कहाँ हैं। अबे, कौन जाना? मैं इसे माफ नहीं करूंगा। इसने मेरा विश्वास तोड़ा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म होगी ना, तो माफी मुझसे नहीं लीजा से मांगोगी, क्योंकि तुम्हारे कर्मों की सजा उसे भुगतनी पड़ी है। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। मेरी वजह से आपको क्या क्या सहन नहीं करना पड़ा। माफ कर दीजिए मुझे। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा उमा। तुम्हें पूरी फैमिली के सामने सच्चाई बोलनी पड़ेगी। वादा करो। भैया, भाभी, पापा तो मुझे मार देंगे भैया। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती। उमा, अबे रिलैक्स, उमा को फोर्स मत करो। आई नो, एक लड़की के लिए ये एक्सेप्ट करना और पूरा फैमिली का सामने ये बात बोलना कितना डिफिकल्ट होता है। और आई थिंक ये सही भी नहीं होगा। उमा, जाओ यहां से। मैंने कहा ना, जाओ यहां से। भाभी, आपने मेरे लिए जो कुछ किया है, कोई और होता तो नहीं करता। मैं तो स्वार्थी हो गई थी, प्यार में अंधी हो गई थी भाभी। भैया, सबके सामने ये सच बताने की हिम्मत मुझ में नहीं है भैया। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ भैया कि मम्मी को सारी बात सच सच बता दूंगी।